नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। वर्ष 2021 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2022 की शुरुआत के पहले ही देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ अगले 2-3 महीनों में हमारे देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन पुराने डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हैं और इसी वजह से WHO ने इसे भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई किया है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन के लगभग 700 केसेस पाए जा चुके हैं। दोस्तों, भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने देशवासियों के वैक्सीनेशन में निसंदेह असाधारण उपलब्धि हासिल की। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त हमारे देश में 141 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 18 वर्ष से ऊपर की लगभग 90% आबादी को कम से कम एक डोज और 61% आबादी फुली वैक्सीनेट हो चुकी है। 3 जनवरी से जहां एक तरफ 15 से 18 वर्ष वाले किशोरों को भी वैक्सीनेट करने की शुरुआत होने जा रही है, वहीं 10 जनवरी से 60 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले बुज़ुर्गों को, जिनको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, उन्हें एक्स्ट्रा डोज भी दी जाएगी। साथियों, ये सब आपको इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों और सभाओं का सिलसिला चुनाव के आखिरी चरण तक जारी रहेगा। जहां एक तरफ कोरोना वायरस को रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री नए नए प्रोटोकॉल्स बनाती है, वहीं राजनेताओं की इन चुनावी रैलियों में इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को कुछ दिनों के लिए टालने का आह्वान किया है। जस्टिस शेखर ने चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग या और किसी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार और सभाओं को वर्चुअल मोड यानी टीवी या समाचार पत्रों के माध्यम से करने की भी सलाह दी है। दोस्तों, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी फरवरी-मार्च के महीने में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में लोगों का जो हुजूम इकट्ठा होता है, वो संक्रमण को फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। दूसरी लहर के दौरान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह देश में कोविड केसेस बढ़े और लोगों की जानें गईं, वही हाल कहीं चुनाव के बाद एक बार फिर से ना हो जाए। और शायद जस्टिस यादव ने इस प्रकरण में इसी बात को उल्लेखित करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। साथियों, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद मेड्रेकाइव, जो कि हेल्थ साइंस का एक प्री प्रिंट सर्वर है, उस पर एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा एनालिसिस के साथ रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसका टाइटल था इफेक्ट ऑफ 2021 असेंबली इलेक्शन इन इंडिया ऑन कोविड-19 ट्रांसमिशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह राजनीतिक रैलियों और चुनावी सभाओं में भारी भरकम भीड़ जुटी, उसने वायरस को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। जिन राज्यों में कम चरणों में चुनाव हुए, उनके मुकाबले जिन राज्यों में ज़्यादा चरणों में चुनाव हुए, वहाँ संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैला। साथियों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कार्यकाल खत्म होने के पहले ही राज्यों में चुनाव हो जाता है और तय सीमा के अंदर नई सरकार का गठन भी। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको सफलतापूर्वक संपादित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी पूर्ण रूपेण बाधित ना हों। हालांकि चुनाव आयोग अगर चाहे तो विधानसभा के चुनाव को कुछ समय के लिए टाल सकता है, यानी चुनाव आयोग के पास कानूनन ये शक्तियां हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग के सामने इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त समय भी है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद चुनाव आयोग चुनाव टालने जैसा कोई निर्णय ना ले, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल के साथ संपादित कराने और राजनीतिक पार्टियों को कोरोना प्रोटोकॉल पालन कराने की सख्त हिदायतें दी जाएं और कड़ाई से उनका अनुपालन कराया जाए।
तो शायद ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को हम अपने देश में नलीफाई कर पाएँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को कुछ महीने के लिए टाल दिया जाना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि चूंकि देश की हमारी आबादी जो है अब काफ़ी हद तक वैक्सीनेट हो चुकी है, तो क्या हम ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे से अब हमें उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी ओमिक्रॉन जैसा वायरस अब हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।